अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आलू गोभी की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई रखेंगे, आंच नॉर्मल देंगे इसको। 1 कप इसके अंदर हम ऑयल लेंगे। आंच थोड़ी बढ़ा देंगे। तेल गरम हो गया, इस जगह पे हम ऐड करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, वो इसमें हम डाल देंगे और इसको करीबन 1 से 2 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। हल्का सुनहरी कलर आने तक हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं इसके फ्राई होने के बाद। तकरीबन 3 मिनट भूनने के बाद प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब इस जगह पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच, और इसको फर्दर हम 1 से 2 मिनट जो है इसमें भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम जब भी ऐड करते हैं इस चीज़ का हमेशा ख्याल करेंगे कि तो 2 से 2.5 मिनट ज़रूर भूनें, ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसकी अपनी एक स्मेल होती है जो आपके पूरे सालन पे आखिर तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 1.5 से 2 मिनट भूनेंगे। या मुझे तकरीबन 2.5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। या हमारा प्याज भी सुनहरा हो चुका है और अदरक लहसुन भी इसके अंदर पक गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आपको फील हो रही होगी। ठीक है, इस जगह पे हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ठीक है, अच्छा प्याज यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन हो गया। अब प्याज जले ना तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी मिलाने से होगा ये तो बाकी मसाले तो इसमें हमारे पकेंगे, लेकिन प्याज इसके अंदर जलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च जाएगी, और 1 टीस्पून जो टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी, और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा। और पिसा हुआ जीरा इस जगह पे आएगा 2 टीस्पून। और इसको हम इसमें थोड़ा सा तो पका लेंगे, मसाले हमारे थोड़े पक जाए। ठीक है, थोड़ा सा ही हो गया। अब इसके अंदर 2 टीस्पून अजवाइन के डालेंगे हम। इसको यहाँ पे 1-2 मिनट हम भूनेंगे। पानी डालने से ये होता है कि आपका प्याज जलेगा नहीं और मसाले भी आपके ओवर कुक नहीं होंगे। ठीक है, अब इस जगह पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काटे हैं, वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसको हमें ऐड करना है और
1 कप पानी, 1 से 1.5 कप पानी। इसके अंदर डालेंगे और दरमियानी आंच के ऊपर भी इसको 3 से 4 मिनट हम छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं और मसाले भी जो हैं वो फर्दर जो उसमें कुछ कच्चापन हो फिनिश हो जाए। या हमें से 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तकरीबन 4.5-5 मिनट हुए हैं सर, और मसाला देखिए हमारा रेडी हो चुका है। टमाटर इसके अंदर घुल चुके हैं। मसाला बहुत अच्छा रेडी हुआ माशाल्लाह, अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं जब भी ग्रेवी वाला सालन बनाता हूँ तो इस पोजीशन पे आपके पास अगर से दोपहर का खाना बना रहे हैं तो सुबह नाश्ते की कुछ ना कुछ रोटी बची हुई होती है या पराठे बचे हुए होते हैं, आप ये थोड़ा सा निकालें और इसको खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, इस जगह पर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 1 किलो ये मैंने आलू लिए हैं इस कटिंग के अंदर। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे और नमक मैंने नहीं मिलाया था, 1 टेबल स्पून नमक यहाँ पे इसमें ऐड होगा। अच्छा, नमक और मिर्चें हमेशा हस्बे जायका होती है, तो वो इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम 3 से 4 मिनट फर्दर भूनेंगे इस मसाले के अंदर। आप इस तरीके से गोभी आलू बनाएंगे, इंशाल्लाह आपका सालन जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, बशर्ते आप रेसिपी को अच्छी तरीके से फॉलो करें। अच्छा, फ्लेम जो है नीचे मैंने मीडियम ही रखी हुई है। ठीक है, आपसे मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। यहाँ करीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं आलू को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, 1 किलो मैंने आलू लिए थे और 1 किलो ही गोभी ली है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है वो आलू इतना शौकीन नहीं खाते, तो आप इसे गोभी 1 किलो और आलू जो है वो आधा किलो लेके बना सकते हैं। बाकी रेसिपी को इसी तरह ही ले लीजिएगा। माशाल्लाह ये हमने अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि आलू और गोभी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, और इस जगह पे हम इसको 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो आपसे मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। 3-4 मिनट हो गए मुझे। अब मैं इसकी फ्लेम लो करूँगा और इसको कवर कर दूँगा। करीबन 20 से 25 मिनट के बाद। अच्छा, इसमें दरमियान में 20 मिनट आप चेक कर लीजिएगा, तो टाइम मैं आपको एक्चुअली बता दूंगा कितना इसमें सर्व हुआ है। और लो यहाँ आप ख्याल कीजिएगा, मीडियम से लो पे करनी है इसका फ्लेम। मिलते हैं इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट बाद। यहाँ करीबन 28 से 30 मिनट हो चुके हैं। इसको हल्की आंच पे पका दें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और धनिया। ठीक है,
थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा सालन रेडी हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी टाइम हो गया डिश आउट करने का। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। ठीक है, इससे ज़्यादा खुश्क मत कीजिएगा, फिर ये सालन इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सालन हमारा रेडी हुआ। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया हम डाल देंगे माशाल्लाह। ये देखिए अभी घर में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह सब घर वालों को पसंद आएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और हम से लोगों को आसानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।